I'm standing in Sirathu, which is a Vidhan Sabha constituency of UP's Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya, who I'm just going to speak to about the prospects of the fifth phase of elections in Uttar Pradesh. This afternoon, Home Minister Amit Shah also came to canvass for him. केशव जी, आज का दिन आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है और मैं जब से 5 सालों से आपको कवर करता हुआ आया हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो था, आपने मुझे हमेशा कहा कि जब आपका करियर स्टार्ट हुआ आरएसएस और बीएचपी के साथ में कि आप हमेशा से अयोध्या टेम्पल के साथ में जुड़े रहे, लेकिन आपने विकास का कार्य पे भी इम्पोर्टेंट दिया। तो आज जब अमित शाह जी आए, उन्होंने आपके ऊपर एक विश्वास जाहिर किया। विकास रहेगा आगे आने वाले चरण में चुनाव पे मुद्दा, या टेम्पल भी रहेंगे? विकास भी रहेगा, सुरक्षा भी रहेगी और गरीब कल्याण भी रहेगा। और लोगों की ज़रूरत यही है। जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, वो धार्मिक स्थल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम विकास करेंगे तो हम श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाना छोड़ देंगे, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनाना छोड़ देंगे, भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान बनाना छोड़ देंगे। वह सारे काम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जैसे गरीबों का मकान बनाना भी हम नहीं छोड़ सकते, गरीबों के घर के सामने शौचालय बनाना नहीं छोड़ सकते। राइट। जिन गरीबों के पास बिजली का कनेक्शन पैसा दे के लगाने के लिए नहीं, उनको कनेक्शन देना भी सरकारी खर्चे पे नहीं भूल सकते। राइट। जिनके पास रसोई गैस का कनेक्शन लेने का पैसा नहीं, उनको फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वह देना नहीं भूल सकते। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक का इलाज कराने की जो चिकित्सा सुविधा है, वह देना नहीं भूल सकते। अगर कोरोना काल में लोगों का काम धाम व्यापार छोटे छोटे सब बंद हो गए, तो उनको वह भूखा न रह जाए, इसके लिए फ्री में राशन भी देना नहीं भूल गए। राइट। तो हमारा लोगों का प्रयास यही रहता है कि गरीब कल्याण गरीब की ज़रूरत, किसान कल्याण किसान की ज़रूरत, नौजवानों को उज्ज्वल भविष्य, माताओं बहनों को हर प्रकार से सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन हर क्षेत्र में आगे करें, यह हम लोगों का प्रयास है। और आज माननीय गृहमंत्री जी का आना मेरे लिए, मेरे सिराथू के लिए, कौशाम्बी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उस युग में हैं जिस युग में माननीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी जैसे नेता। 2017 की बात करूं तो आपके ही नेतृत्व में 300 से पार आंकड़ा हुआ। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि उस समय जब नॉन यादव ओबीसीज को प्रमोट किया जा रहा था भाजपा की तरफ से, तो आपके कारण ही भाजपा इतनी ज़बरदस्त टैली पे पहुंची, चाहे वो नॉन जाटव हो। लेकिन फिर भी लोगों की उम्मीदें ये थी कि आप शायद मुख्यमंत्री बनेंगे। इस गलतफहमी किसी को नहीं पालना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा यह विराट व्यक्तित्व जो हमारे सबके ऊपर छत्र छाया है, माननीय अमित शाह जी जैसे उस समय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका मार्गदर्शन था और मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। और इस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं और हम सब उस नेतृत्व वाली जो टीम है उसका हिस्सा है। ये नहीं है कि हम लोग अलग अलग करके लड़ रहे हैं। इसलिए फिर 300 पार, फिर भाजपा सरकार, फिर गरीबों की सरकार, फिर किसानों की सरकार, फिर नौजवानों की सरकार, फिर माताओं बहनों की सरकार। केशव जी, अगर मैं आपके अपने कुछ जीवन काल की बात करूं तो आपने, क्योंकि आपका यही एक सिराथू जो है जगह, आपका यहाँ पे जन्म हुआ और आपने सारा अपना एजुकेशन भी यहाँ से करी, वो जो दौर था जब आपने पॉलिटिक्स से पहले जब आप एमपी भी रहे, कितना वो स्ट्रगल का जो दौर था वो रहा? और जीवन की हर कठिन परिस्थितियों का सामना करना, मैं नहीं, यहाँ तमाम मेरे सब कार्यकर्ता साथी जो आज भी कमल खिलाना चाहते हैं, इसमें से अनेक लोग हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं। राइट। लेकिन उनको मालूम है कि हम छोटे छोटे काम करते हुए भी बड़े बनने के लिए रास्ते बना सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। वो जानते हैं कि कमल के फूल की एक बटन दबाएंगे तो सैकड़ों गरीबों के पास, जिनके पास रहने का घर नहीं, उनको घर मिल जाएगा। और साइकिल की एक बटन दबाएंगे तो जिन गुंडों को हमने 5 साल में ठीक किया है, उससे 10 गुना गुंडे अलग से पैदा हो जाएंगे। ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मेरी बातचीत हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि हम एक ना एक दिन केशव जी को मुख्यमंत्री जरूर बनना देखना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, सिराथू में कमल खिल रहा है, उत्तर प्रदेश में कमल खिल रहा है, फिर कमल खिलेगा, बार बार कमल खिलेगा। और सपा बसपा कांग्रेस, ये तीनों की विदाई का समारोह का दिन 10 मार्च होगा। केशव जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अयोध्या में जब आपने सड़कें बनाई, आपने अनाउंस जरूर किया कि उन लोगों के नाम पे ये रोड होंगी। निश्चित तौर से बनाएंगे, राम भक्त कार सेवकों के नाम से भी बनाएंगे, बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से भी बनाएंगे, पूज्य अशोक सिंघल जी के नाम से भी बनाएंगे। जो भी समाज के लिए योगदान देने, महाराजा बिजली पास जी के नाम से हम लोगों ने यहाँ ऊपरगामी सेतु बनाया है। दुर्गा भाभी जो महान क्रांतिकारी थी, यहीं सिराथू की बेटी थी, उनके नाम से आज गंगा जी पर जो सेतु बना है उसका नामकरण है। संत मलूकदास जी महाराज जो यहीं उनकी तपोभूमि थी, उनके नाम से सिराथू बाजार से निकलने वाला जो आरओबी रेलवे ओवरब्रिज है उसका नामकरण किया गया है। तो जिन महापुरुषों को सम्मान देना चाहिए, वह सम्मान देने का काम भाजपा ही करती है। पर समाजवादी कहती है आप लोग सिर्फ नाम चेंज करते हो, विकास नहीं करते। समाजवादी पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। आप समझिए, उनके बयान को मेरे से सवाल करके इम्पोर्टेंस मत दीजिए। लगातार 2014 में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, चुनाव हुआ, 73 सीट भाजपा जीती और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। 2017 में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, चुनाव हुआ, हम 325 जीते, वो 47 पर सिमट करके रह गए। राइट। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया,
हम 51% वोट प्राप्त किए और 64 सांसद हमारे जीते। सुपड़ा साफ हो गया सपा का। पर इस बारी क्योंकि अपना दल जैसे पार्टी ने भी सपा के साथ में उनकी रिबेल कैंडिडेट ने पल्लवी को आपके खिलाफ उतारा है और ये कह रहे हैं कि आज तो जया बच्चन अभी भी आप सवाल करिए, सारे सवाल अगर आपको और जो हो सूची बना के रखिएगा। 10 तारीख को मुझसे सवाल करिए कि 11 बजे ही सपा बसपा कांग्रेस तीनों का 12 बज जाए। वेस्ट यूपी में क्योंकि जाट और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है कहीं वो आपको लगता है हर्ट करेगा? एक ही कॉम्बिनेशन है। गरीब कौन है, किसान कौन है, मजदूर कौन है, नौजवान कौन है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत को ईमानदारी से पूरा कौन करता है। पिछली सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें गरीबों के नाम पर योजना बनाती थी, स्वयं खा जाते थे, गरीबों को नहीं मिलता था। राइट। सड़कें बनाते थे, कागज में मौके पे नहीं बनती थी। पुल बनाते थे, कागज में मौके पे नहीं बनते थे। राशन बांटते थे राशन कार्ड के माध्यम से, लेकिन लोगों को राशन नहीं मिलता था। तो ऐसी सारी समस्याएं, इनकी जड़ में अगर कोई है तो कांग्रेस है, सपा बसपा है। इसीलिए लोगों ने सपा को समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश कर। और जिस तरीके से अमित शाह जी आपके लिए कैंपेन के लिए आए सर। रोहन जी बहुत हो गया। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.